देखिए बेटा, यहाँ पर थ्योरम 9.1 है और थ्योरम कह रहा है पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल आर इक्वल इन एरिया। कह रहा है कि पैरेललोग्राम जिनका बेस सेम हो और सेम बिटवीन पैरेलल के बीच में हो, सेम पैरेलल के बीच में हो, तो उनका एरिया इक्वल होता है। तो देखिएगा हम यहाँ पर एक पैरेलल लाइन यहाँ ड्रा करते हैं इस तरीके से। यहाँ पर देखिएगा आपको दो लाइंस मिल रही हैं और दोनों की अदर क्या है, पैरेलल है। यहाँ पर कह रहा है सेम बेस, अगर हम इसको बेस मान लें तो ये देखिएगा आपका इस तरीके से एक पैरेललोग्राम यहाँ ड्रा होगा और दूसरा पैरेललोग्राम अगर हम देखें यहाँ पर तो ये इस तरीके से ड्रा होगा। तो ये देखिएगा आपका ये आपका ए हो गया, बी हो गया, सी और ये डी हो गया। इसी प्रकार से इसको ई और एफ नाम दे दिए। अब यहाँ पर देखिएगा दो पैरेललोग्राम आपको मिल रहे हैं, एक तो ए बी सी डी मिल रहा है और दूसरा पैरेललोग्राम ए बी ई एफ मिल रहा है। इस चीज को मैंने देखिएगा गिवन में रिप्रेजेंट किया है कि टू पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंड ए बी ई एफ ऑन द सेम बेस ए बी। यहाँ पर देखिएगा सेम बेस ए बी पर आपका ये पैरेललोग्राम ए बी सी डी है और इसी बेस ए बी पर ही ये पैरेललोग्राम आपका ए बी ई एफ है। तो ये कह रहा है कि ऑन सेम बेस ए बी एंड बिटवीन द सेम पैरेलल ए बी एंड एफ सी। तो यहां पर देखिएगा ये सेम बेस ए बी पर है और ये सेम पैरेलल एफ सी, ए बी और एफ सी के बीच में है। तो आपको देखिएगा प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी ई एफ। तो देखिएगा हम प्रूव करते हैं। अब हम प्रूव करेंगे तो यहां पर देखिएगा आपको दो ट्रायंगल्स मिल रहे हैं और अगर आप इन ट्रायंगल्स को केयरफुली देखें, ध्यान से देखें, तो देखिएगा आपका पैरेललोग्राम एबीसीडी बन रहा है और किसी भी पैरेललोग्राम में उसके अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा बीसी जो होगा वो एडी के पैरेलल होगा और एसी के इक्वल हो, एडी के इक्वल होगा। सेम देखिएगा इन पैरेललोग्राम ए बी ई एफ, यहाँ पर देखिएगा अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल होंगे। तो यहाँ पर बी ई पैरेलल होगा ए एफ के और बी ई इक्वल होगा ए एफ के। ये दो पॉइंट आपको मिलते हैं। और एक चीज मैंने आपको बताया था कि अगर टू पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो वहां पर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। और यहां पर देखिएगा जब एफसी पैरेलल ए बी है, एफसी पैरेलल ए बी है, या आप कह लीजिए एएफ, ये एएफ जो है वो पैरेलल है, एएफ पैरेलल है बी, एएफ पैरेलल है बीई के और ट्रांसवर्सल लाइन सी ई एफ ई, ट्रांसवर्सल लाइन एफ ई इनको इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहां पर देखिएगा ये आपका एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और ये होगा करेस्पॉन्डिंग एंगल। क्या होगा? करेस्पॉन्डिंग एंगल। या आप इस तरीके से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि बीसी पैरेलल एडी एंड बीई पैरेलल एएफ, सो एंगल FAB इज इक्वल टू एंगल EBC। ये होगा बिटवीन सेम पैरेलल, एंगल बिटवीन सेम पैरेलल, समान पैरेलल लाइन के बीच का एंगल जो है वह इक्वल होता है। तो यहां पर इस चीज को भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट देखिएगा, जैसा कि मैंने बताया कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। सेम प्रोसेस है, यहां पर देखिएगा BC पैरेलल AD, ये अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है, BC पैरेलल AD और ट्रांसवर्सल लाइन CF इंटरसेक्ट 8। सो यहां पर देखिएगा ये एंगल जो होगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और ये होगा करस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहां से देखिएगा इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में दोनों में आपको AAS फाइंड हो रहा है। यहां पर भी देखिएगा AAS फाइंड हो रहा है। अगर आप इस एंगल को फाइंड करते हैं तो यहाँ SAS फाइंड होगा, अगर इस एंगल को आप फाइंड करते हैं तो SAS फाइंड होगा। आप किसी भी मेथड का इस्तेमाल करके इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेट कर सकते हैं और श्योर
अगर आप दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करते हैं तो इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया जो होगा वो इक्वल होगा। तो आइए इसी पर बिगनिंग करते हैं। हम इन ट्रायंगल FAD एंड ट्रायंगल EBC में देखते हैं। इन दोनों ट्रायंगल में देखिएगा, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये साइड इस साइड के इक्वल होगा, ये साइड इस साइड के इक्वल होगा, ये अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है। हम बात इस एंगल्स की कर लेते हैं। तो यहां पर देखिएगा, आप लिख सकते हैं कि एंगल AFD इज इक्वल टू एंगल BEC, और ये होगा करेस्पॉन्डिंग एंगल। ध्यान दीजिएगा, ये करेस्पॉन्डिंग एंगल कैसे बने। यहां पर देखिएगा AF और BE ये है अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। सो ये दोनों अपोजिट हैं, पैरेलल भी है और इक्वल भी है। यहां पर देखिएगा ट्रांसवर्सल लाइन FC इंटरसेक्ट कर रही है AF और BE को, इस नाते यहां पर ये करेस्पॉन्डिंग एंगल जो बनेंगे वे क्या होंगे, इक्वल होंगे। दूसरा पॉइंट देखिएगा, आप यहां पर लिख सकते हैं FA इज इक्वल टू EB, और ये आप लिख सकते हैं अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। और सेम आप देखिएगा इस चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं AD इज इक्वल टू BC, और ये भी होगा अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। तो यहां पर देखिएगा, आपको दोनों ट्रायंगल में आपको AS फाइंड हुआ है। खैर, हम AS का फार्मूला न फॉलो करके हम AS का फॉलो करते हैं, ठीक। तो AS फाइंड करने के लिए एक चीज देखिएगा, यहां पर जो मैंने अपोजिट साइड रिप्रेजेंट किया है, यहां पर आप इस एंगल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये एंगल भी आपका होगा करेस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहां पर आप लिख सकते हैं एंगल FDA इज इक्वल टू एंगल FDA इज इक्वल टू एंगल ECB, और ये भी होगा आपका करेस्पॉन्डिंग एंगल। तो अब देखिएगा, इन दोनों ट्रायंगल्स में आपको तीन चीजें प्राप्त हो रही हैं, एंगल, साइड। तो यहां पर देखिएगा, ये दोनों ट्रायंगल जो होंगे ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। आप लिख सकते हैं सो ट्रायंगल FAD इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल EBC। ध्यान दीजिएगा, ये आपका होगा AAS कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट हुए, और जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनका एरिया भी इक्वल होता है। सो आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल FAD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल EBC। एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर हम यहां पर देखिएगा, यह आपको एक ट्रेपेजियम मिल रहा है, ये ट्रेपेजियम ABED है, ये ट्रेपेजियम ABED है। तो देखिएगा, अगर इस ट्रेपेजियम का हम एरिया दोनों साइड में इक्वल ऐड करते हैं, अगर दोनों साइड में हम इस ट्रेपेजियम के एरिया को ऐड करते हैं तो इनके वैल्यू में कोई चेंजिंग, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो देखिएगा, हम दोनों साइड में एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABED को ऐड करते हैं। तो ऐड करेंगे, आप इस चीज को लिख भी सकते हैं, एडिंग द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABED ऑन बोथ साइड। दोनों साइड में हम इस एरिया को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। जब ऐड करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल FAD प्लस एरिया ऑफ, आप इसको कोऑर्डिनेटर के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो कोऑर्डिनेटर लिख सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं होगी, समझ रहे हैं। तो आप एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर ABED इज इक्वल टू हो जाएगा, ये आपका होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल
EBC प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABED। तो देखिएगा जब दोनों साइड में हम इसको ऐड कर लिए तो इसका एरिया प्लस इसका एरिया ये पूरा हो गया आपका पैरेललोग्राम ABEF का एरिया। ठीक, अब दूसरे साइड में देखिएगा हम जब इस ट्रायंगल के साथ इसके एरिया को ऐड करते हैं तो ये दोनों ट्रायंगल का एरिया बना देता है पैरेललोग्राम ABCD का एरिया। तो यहां पर देखिएगा जब इन दोनों के एरियाज का सम इक्वल है तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABEF। Any doubt? That's proved. Any doubt? Good. तो आई होप कि आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी, और अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम फील हो रही हो तो श्योर आप इसके बारे में पूछ सकते हैं। ये देखिएगा ये आपका एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, और ये कह रहा है कि ABCD ये पैरेललोग्राम, यहां पर देखिएगा फिगर में रिप्रेजेंट किया है, कह रहा है ABCD एक पैरेललोग्राम है जहां पर AE परपेंडिकुलर DC, AE जो है ये परपेंडिकुलर है DC पर, और कह रहा एंड CF परपेंडिकुलर AD। यहां पर देखिएगा AE परपेंडिकुलर DC एंड CF परपेंडिकुलर AD ये गिवन है, और देखिएगा इफ AB इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, AE इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड CF इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो आपको फाइंड करना है AD। सिंपल है, देखिएगा अगर आप चाहे तो आप लेट कर सकते हैं, हम सॉल्व करते हैं और लेट कर लेते हैं। लेट द लेंथ ऑफ AD बी x सेंटीमीटर दिया है, x सेंटीमीटर ऐड कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। ठीक, इसको हमने लेट कर लिया कि AD जो है वो x सेंटीमीटर है, तो यहां पर देखिएगा हम एरिया फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD ऑन बेस BC। तो देखिएगा जब DC बेस पर हम एरिया फाइंड करेंगे तो इसका परपेंडिकुलर AE होगा, तो इस चीज को देखिएगा आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD ऑन बेस DC। अब ये आपका जब बेस DC पर लेंगे तो परपेंडिकुलर क्या होगा, AE इज इक्वल टू ये होगा AE इंटू DC। एनी डाउट? यहां पर देखिएगा अगर आप चाहें तो AE का वैल्यू यहां पर आपको देखिएगा दिया है, आप पुट कर सकते हैं, ये 1 सेंटीमीटर है, और DC का वैल्यू देखिएगा AB का वैल्यू यहां पर दिया है, AB का वैल्यू दिया, तो चूंकि ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड क्या होंगे, पैरेलल और इक्वल होंगे, तो DC का जो वैल्यू होगा AB के इक्वल होगा, यानी 16 सेंटीमीटर होगा। आप इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए, और इसी प्रकार से देखिएगा सेम आप फाइंड कर लीजिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये आपका होगा सेम पैरेललोग्राम होगा ABCD, लेकिन बेस हम चेंज कर रहे हैं ऑन बेस AD। तो जब हम AD बेस पर एरिया फाइंड करेंगे तो परपेंडिकुलर इसका CF होगा। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा AD इंटू CF। यहां पर देखिएगा AD को हमने लेट किया था x सेंटीमीटर, तो इसको आप x सेंटीमीटर इंटू CF का वैल्यू देखिएगा दिया है 10 सेंटीमीटर, इसको आप 10 सेंटीमीटर के रूप में लिख सकते हैं। इसको आप इक्वेशन सेकंड बना लीजिए। ठीक, आप देखिएगा जब आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का कंपेयर करेंगे तो दोनों में सेम पैरेललोग्राम का एरिया है, तो इस नाते एरिया में कोई चेंजिंग नहीं होगा, दोनों सेम फाइंड होंगे। आप लिख सकते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड
सेकेंड। तो फर्स्ट और सेकंड में देखिएगा दोनों में सेम पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड किया गया है, इस नाते दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये आपका होगा x सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होगा 8 सेंटीमीटर इंटू 16 सेंटीमीटर। यहां से देखिएगा 10 का मल्टीपल हुआ है, अगर 10 को हम ट्रांसफर करते हैं सेकंड साइड में तो यहाँ x बचेगा। ये 10 जब सेकंड साइड में जाएगा तो यहाँ मल्टीपल है, सेकंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा। तो देखिएगा ये आपका बचेगा x इज इक्वल टू 8 इंटू 16/10, ये आपका सेंटीमीटर होगा। इसको देखिएगा, आप चाहे तो इसको डिवाइड कर सकते हैं, आप चाहे तो इसको यहीं पर काट सकते हैं, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये 2 5 जा 10 होगा और ये 2 8 जा 16 होगा। x का वैल्यू होगा 64/5 सेंटीमीटर। अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, तो x इज इक्वल टू 12.8 सेंटीमीटर। तो ये आपका फाइंड होगा x का वैल्यू, और x हमने किसको लेट किया था, AD को। तो आप लिख सकते हैं AD इज इक्वल टू 12.8 सेंटीमीटर। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश हुआ। देखिएगा सेम टाइप के आपके इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस हैं, फिर भी हम प्रयास करेंगे कि आपको किसी भी प्रश्न में, किसी भी क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो निश्चित आप उसके बारे में पूछ सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन सेकंड है, कह रहा है if E, F, G and H are respectively the midpoint of the side of a parallelogram ABCD। तो यहाँ पर ये शो कर रहा है कि पैरेललोग्राम ABCD और इसके मिड पॉइंट E, F, G, H दिए गए हैं। कह रहा आपको शो करना है एरिया ऑफ E, F, G, H इज इक्वल हाफ एरिया ऑफ ABCD। यानी कि E, F, G, H का जो एरिया है वो है हाफ के इक्वल है पैरेललोग्राम ABCD के एरिया के। तो इस चीज को आपको रिप्रेजेंट करना है। देखिएगा हमने आपको बताया है कि इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं, और हम कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, ये एक परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रॉ किया है, इस चीज को हम लिख देते हैं ड्रॉ GL परपेंडिकुलर HF एंड EM परपेंडिकुलर HF। ये चीज हमने ड्रॉ किया है। एनी डाउट? एक चीज देखिएगा, बाय थ्योरम आप लोगों को बताया गया है कि सेम बेस सेम पैरेलल ट्रायंगल और पैरेललोग्राम के एरिया में 1/2 का रेशियो होता है, 1/2 का रेशियो होता है। यहां पर देखिएगा इस चीज को हम शो करते हैं। जब यहां पर देखिएगा हमने क्या किया, HF को मिलाया है, HF को क्या किया, ज्वाइन किया है। तो यहां पर ये देखिएगा एक यहां पर पैरेललोग्राम आपको HFCD फाइंड होगा, पैरेललोग्राम HFCD फाइंड होगा, और एक ट्रायंगल भी आपको इसी में फाइंड होगा HFG। तो यहां पर आपके समझ में चीजें आ जाएगा। अभी देखिएगा हम फाइंड करते हैं in parallelogram HFCD, in parallelogram HFCD देखिएगा इस चीज को आप लिख सकते हैं ऑन बेस HF एंड पैरेलल BC। तो अब अगर हम बेस HF और पैरेलल DC के जो बिटवीन आपका फिगर बन रहा है पैरेललोग्राम और ट्रायंगल, इनका एरिया हम फाइंड करते हैं। तो देखिएगा ये एरिया ऑफ ट्रायंगल HFG इज इक्वल टू होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, या 1/2 इंटू बेस आपका होगा HF इंटू
हाइट आपका होगा GL। एनी डाउट? एक चीज मैं बता दूं, यहां पर अगर आप चाहें तो इसको आप इक्वेशन बना लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट। एनी डाउट? अब आपको मैं बता दूं कि ये अब आप इसी बेस पर ऑन बेस HF हम पैरेललोग्राम HFCD का एरिया फाइंड करते हैं। तो देखिएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये होगा आपका HFCD इज इक्वल टू, अब एरिया पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट। एरिया पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट, तो ये B इंटू H होगा, या आप लिख सकते हैं HF इंटू GL। इसको आप इक्वेशन सेकंड बना लीजिए। देखिएगा यदि आप कंपेयर करते हैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का, यदि आप कंपेयर करते हैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का, तो यहां पर देखिएगा आपको प्राप्त होगा, आप लिख सकते हैं बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड से अगर आप कंपेयर करते हैं तो आपको फाइंड होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये एरिया पैरेललोग्राम आपका है HFCD इक्वल हाफ एरिया ऑफ ये देखिएगा ये हाफ है ना पूरे का, ये क्या है, तो ये जो होगा ये डबल होगा इसका, ये जो होगा ये क्या होगा, इसका डबल होगा। समझ रहे हैं? तो इसके हाफ आप लिख सकते हैं, हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम HFCD इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल HFG। एनी डाउट? यहां पर देखिएगा ये कंफ्यूजन होगा कि हाफ यहां लिखा गया है, लेकिन हाफ हमने इसको किया है, इसको कंपेयर किया गया बेटा। देखिए HF इंटू GL ये पूरा एक है, और HF इंटू GL ये हाफ है, यानी ये आधा है किसका, इसका, यानी इसका एरिया इसके एरिया के बराबर होगा, इक्वल होगा। कब? जब हम इसके एरिया को हाफ करेंगे तब इसके एरिया के क्या होगा, इक्वल होगा। जब हम इसके एरिया का हाफ करेंगे तभी तो इसके एरिया के इक्वल होगा, क्योंकि इसी का हाफ यहां पर किया गया है। तो इस नाते हमने यहाँ हाफ एरिया पैरेललोग्राम HFCD रिप्रेजेंट किया है इज इक्वल टू एरिया HFG, यानी इस पैरेललोग्राम का जो एरिया है उसका हाफ इस ट्रायंगल के एरिया के इक्वल होगा। आप इसको अगर चाहें तो इक्वेशन थर्ड बना लीजिए। सेम हम यहाँ पर देखिएगा, आप इस पैरेललोग्राम को लेते हैं HABF ऑन बेस HF, HABF ऑन बेस HF, हम बेस HF पर यहां पर देखिएगा एरिया फाइंड करते हैं। आप इस चीज को लिख सकते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम HABF ऑन बेस HF एंड पैरेलल AB। इस चीज को भी आप अगर चाहें तो लिख सकते हैं पैरेलल AB। अब देखिए जो हम एरिया फाइंड करते हैं बेस और पैरेलल लाइन के बिटवीन, तो पैरेललोग्राम का एरिया आपका क्या होगा, ये होगा बेस इंटू हाइट। यहां हम HABF पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड कर रहे हैं, तो बेस यहां पर होगा HF एंड हाइट क्या होगा, EM। एनी डाउट? इसको आप चाहो तो इक्वेशन फोर्थ बना लो, क्योंकि इक्वेशंस की आवश्यकता पड़ेगी आपको। अब देखिएगा इसी बेस पर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करते हैं। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल HEF is equal to 1/2 into base into height, or 1/2 into HF into EM। इसको आप इक्वेशन फिफ्थ बना लीजिए। अब यहां पर देखिएगा इन दोनों इक्वेशंस का हम कंपेयर करेंगे, इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ। आप लिख सकते हैं बाई
बाय इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ। अब दोनों इक्वेशन में देखिएगा, इसका एरिया HF इंटू EM है और इसका एरिया HF इंटू EM है, लेकिन ये हाफ है और ये पूरा है, यानी कि इस ट्रायंगल का एरिया इस पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ के इक्वल है। समझ रहे? तो इस चीज को आप लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये आपका होगा HABF इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये होगा HEF। इसको आप बना लीजिए इक्वेशन 6। अब देखिएगा इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन 6 में ऐड कर देते हैं। इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन 6 में ऐड कर देते हैं। इस चीज को आप लिख सकते हैं, इक्वेशन थर्ड एंड 6। तो इक्वेशन थर्ड देखिएगा, हमने यहां पर बनाया था एरिया पैरेललोग्राम HFCD, तो ये आपका होगा एरिया पैरेललोग्राम HFCD और प्लस करेंगे, इधर देखिएगा क्या है, एरिया पैरेललोग्राम HABF इज इक्वल होगा यहां पर देखिएगा, ये है एक चीज यहां ध्यान दीजिएगा, ये हाफ है तो ये हाफ भी होगा, ठीक, और इक्वल होगा इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल HFG और प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल HE। एनी डाउट? इन दोनों में देखिएगा, अगर 1/2 हम कॉमन ले लें तो एरिया ऑफ HFD और प्लस एरिया ऑफ HABF, एरिया ऑफ HFCD, ये ना, एरिया ऑफ HFCD प्लस एरिया ऑफ HABC, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो एरिया ऑफ ABCD फाइंड होगा, यानी कि ये आपका 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इक्वल होगा। अब देखिएगा इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये आपको EFGH एक पैरेललोग्राम फाइंड होगा। एनी डाउट? तो इसको आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम EFGH। एनी डाउट? हैंस प्रूफ। यही चीज आपको रिप्रेजेंट करना था। अगर कहीं आपको लग रहा हो कि नहीं समझ में आ रहा है तो श्योर आप पूछ सकते हैं इसके बारे में। देखिएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कह रहा है P and Q are any 2 points, P and Q are any 2 points laying on the side BC and AD respectively of a पैरेललोग्राम ABCD। कह रहा है एक पैरेललोग्राम ABCD के दो साइड DC और AD पर दो पॉइंट है, दो बिंदु है P और Q। आपको ये शो करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल APB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BQC। तो देखिएगा इसको प्रूव करते हैं। अब देखिएगा एक चीज मैं बता दूं कि सेम बेस सेम पैरेलल पर ट्रायंगल का एरिया हाफ होता है पैरेललोग्राम के एरिया के। ऑन सेम बेस सेम पैरेलल, दिमाग में दो पॉइंट रखिएगा, सेम बेस सेम पैरेलल पर ट्रायंगल का एरिया हाफ होता है पैरेललोग्राम के एरिया के। तो देखिएगा अगर हम बात करते हैं पैरेललोग्राम ABCD की, तो देखिएगा आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD ऑन बेस AB। बेस AB पर
हम इस पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करते हैं। इसके लिए आपको एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा छोटा सा बेटा, और ये आपको परपेंडिकुलर लाइन CL ड्रॉ करनी पड़ेगी। क्या? और यहां से भी आपको एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, ये QM मान लीजिए, ये आपको ड्रॉ करना पड़ेगा बेटा। ठीक, तो देखिएगा अगर एरिया पैरेललोग्राम ABCD की हम बात करते हैं ऑन बेस AB, तो देखिएगा कंस्ट्रक्शन में आप इस चीज को लिख लीजिएगा। आप यहां पर पॉइंट लिख सकते हैं। कंस्ट्रक्शन में देखिएगा ड्रा करते हैं CL परपेंडिकुलर AB एंड QM परपेंडिकुलर BC। स्पष्ट हुआ? एनी डाउट? अब हम बात करते हैं एरिया पैरेललोग्राम ABCD ऑन बेस AB पर, तो ये इसका जो एरिया होगा वो होगा बेस इंटू हाइट। तो इसका बेस तो हमने यहां पर ऑलरेडी रिप्रेजेंट किया, AB बेस है, तो ये होगा AB इंटू CL। एनी डाउट? अब देखिएगा सेम बेस पर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करते हैं APB। समझ रहे हैं? तो यहां पर देखिएगा आप इस चीज को लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल APB ऑन सेम बेस AB इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना, बेस इंटू। तो यहां पर बेस देखिएगा आपका AB ही होगा, ये 1/2 इंटू AB इंटू, और इसका जो परपेंडिकुलर हाइट होगा वो सेम होगा, ये होगा CL। क्या होगा? इसको आप इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए, इसको आप इक्वेशन सेकंड बना लीजिए। एनी डाउट? तो देखिएगा अब अगर हम बात करते हैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की, तो यहां पर देखिएगा पैरेललोग्राम का जो एरिया है उसका हाफ एरिया है ट्रायंगल का। जो पैरेललोग्राम का एरिया हमको फाइंड हुआ है, इसका हाफ एरिया है ट्रायंगल का। तो इस चीज को दिमाग में आपको रखना है कि पैरेललोग्राम का एरिया का हाफ होता है ट्रायंगल का एरिया। कब? जब सेम बेस और बिटवीन सेम पैरेलल फिगर बन रहा हो, सेम बेस और बिटवीन सेम पैरेलल फिगर बन रहा हो। तो यहाँ पर ये आपका इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड हो गया। सेम प्रोसेस हम फॉलो करेंगे बेस BC ऑन बेस BC। तो देखिएगा आप इस चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD ऑन बेस BC। तो जब बेस BC होगा सेम प्रोसेस है, यहां पर भी वही होगा, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू यहां, लेकिन बेस आपका BC हो गया है और इंटू हाइट आपका QM हो गया है। ध्यान दीजिएगा बेटा, हम बात ABCD पैरेललोग्राम की कर रहे हैं, तो यहां पर एरिया में कोई चेंजिंग नहीं होगा, एरिया में कोई चेंजिंग। आप चाहो तो इसको इक्वेशन थर्ड बना सकते हो, और सेम एरिया ऑफ ट्रायंगल BQC ऑन बेस BC, तो इसका भी होगा 1/2 इंटू BC इंटू QM। यही होगा ना बेटा? ये आप चाहो तो इक्वेशन फोर्थ बना सकते हो। अब एक चीज देखिएगा, हम बात करें चाहे पैरेललोग्राम ABCD फर्स्ट इक्वेशंस की, या हम बात करें पैरेललोग्राम ABCD थर्ड इक्वेशंस की, बात पैरेललोग्राम की हो रही है, एरिया हम सेम पैरेललोग्राम का निकाल रहे हैं, तो इसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा, सेम एरिया होगा। क्या होगा? क्योंकि सेम पैरेललोग्राम है तो एरिया चेंज नहीं होगा। और यहाँ पर देखिएगा अगर आप कंपेयर करते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो आपको फाइंड होगा कि एरिया पैरेललोग्राम डबल होता है ट्रायंगल के एरिया के, या पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल होता है ट्रायंगल के एरिया के डबल के। नहीं समझ में आया? अब अगर ट्रायंगल के एरिया को आप देखें और पैरेललोग्राम के एरिया को आप देखें, तो आपको मिलेगा कि पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ है
ट्रायंगल का एरिया। पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ है ट्रायंगल का एरिया। तो यहां पर देखिएगा आप लिख सकते हैं एरिया, आप कंपेयर कर सकते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ये आपका होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू, ये ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ होगा। तो जब हाफ है तो ये इसके इक्वल तो होगा नहीं, हाफ होगा ना, या तो आप इसका डबल कर दीजिए। क्या करेंगे, डबल। टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये आपका होगा APB। एनी डाउट? इक्वेशन फिफ्थ बना लीजिए। अब देखिएगा इक्वेशन थर्ड और फोर्थ का कंपेयर करते हैं। बाय इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, इसमें भी सेम देखिएगा, पैरेललोग्राम का एरिया जो है उसका हाफ है ट्रायंगल का एरिया। पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ क्या है, ट्रायंगल का एरिया। तो यहां पर आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इक्वल होगा, ये देखिएगा जब ये हाफ है ना तो इसके इक्वल करने के लिए इसका डबल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तो ये होगा टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BQC। इसको आप इक्वेशन 6 बना लीजिए। समझ रहे हैं? अब इक्वेशन फिफ्थ और सिक्स का कंपेयर कर दीजिए। इक्वेशन फिफ्थ और सिक्स का कंपेयर। तो यहाँ पर देखिएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एनी डाउट? तो सेकंड साइड क्या होगा, ऑलरेडी इक्वल होगा क्योंकि इसका एक साइड क्या है, इक्वल, तो सेकंड साइड इक्वल होगा। आप लिख सकते हैं बाय इक्वेशन फिफ्थ एंड सिक्स। तो इक्वेशन फिफ्थ ये है और सिक्स ये है, इसका देखिएगा वन साइड इक्वल, सेकंड साइड ऑलरेडी इक्वल होगा। तो ये आपका होगा टू एरिया ऑफ ट्रायंगल APB इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BQC। तो देखिएगा टू दोनों साइड टू है, तो टू का तो यहाँ पर आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। और आपको फाइंड होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल APB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BQC। हैंस प्रूव, यही चीज आपको प्रूव करना था कि दोनों ट्रायंगल्स के एरिया क्या होंगे, इक्वल होंगे। एनी डाउट? नो सर। गुड।